मेरा नाम कामरान है, यूके। नाराज बंदे को राजी कैसे करना है, सबसे अफजल तरीका क्या है? देखिए, नाराज आदमी को राजी करना है जिस किस्म की नाराजगी है उसी को सामने रखते हुए। नाराजगी की वैसे तो कोई शरई सूरत भी हो सकती है कि जैसे कोई बंदा जो है वो आपको को अल्लाह रसूल के बारे में वसवसे डालता है तो वो तो शयातीन इंस हो गया ना, लिहाजा उसको तो राज़ी करने की सूरत नहीं है। इसी तरह कोई बंदा आपको गलत कामों की तरफ लगाता है, ले जाता है और उसकी वजह से गुनाहों में पड़ने का अंदेशा, तो ऐसे से तो बचने का शरीयत कहती है कि इनसे बचो। अब रहा जो तीसरी सूरत है वो ये है कि दुनियावी वजह से नाराज़ है। अब अगर दुनियावी वजह से नाराज़ हैं तो अगर उस वजह का इजाला आप कर सकते हैं और वो करना मुनासिब है तो फिर उस वजह का इजाला कर दिया जाए, ठीक है। एक दूसरे नंबर पर यह है कि अगर वो नाराज़गी उसका दिल दुखाने की वजह से है तो फिर सीधा सीधा उसे माफ़ी मांगी जाए कि मैंने आपका जो है वो बिला वजह दिल दुखाया और मैं उससे शर्मसार हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मादरत खा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। तो फिर आप उससे ये मादरत करेंगे और इस माफ़ी मांगने में जो अल्फाज और जो लबो लहजा होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे सामने वाले को लगे कि वाक़यातन यार ये बंदा दिल से जरा मुझसे माज़रत कर रहा है तो मैं इसको माफ़ कर दूं। तो फिर अब जैसा मौका महल है उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ अर्ज़ करूँ, वो थोड़ा सा बाज़-ओ-क़ात होता है कि मुतलक बयान कर दिया जाता है ना तो उसको बिल्कुल ही मुतलक ले लिया जाता है। देखिए, माँ बाप ने अगर औलाद को कोई तकलीफ़ पहुँचाई है तो उसकी भी वो एक हद तक मादरत करेंगे, लेकिन उसका अंदाज़ वो नहीं होगा कि जो आम दो आदमियों का एक दूसरे के साथ होता है। वो नहीं होगा कि जनाब वो बिल्कुल ही उसके सामने ऐसे ज़ारो ज़ार जो है ना वो हाथ जोड़ के और पाँव पड़ के उसे माफ़ी मांगे। माँ बाप के लिए ये नहीं होता। माँ बाप ने अगर औलाद से मादरत करनी है तो नॉर्मली अगर मादरत करनी है कि वैसे तो ख़ास मामला नहीं है और वैसे ये है कि चले माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो फिर ऐसे ही अल्फाज से जो ना मादरत की जाए कि बस ठीक है, सामने वाले को जो है ना वो बस मामला हल हो गया, बस इस अंदाज़ के अंदर। और अगर ये पता कि यार औलाद ऐसी है कि जिससे मादरत करना औलाद को उल्टा तकलीफ़ देगा तो वहाँ तो इससे अवॉइड ही किया जाए। और बाकी अगर किसी जगह कोई कसूर की बात हुई है तो उस कसूर को ज़िक्र करके बोल दे कि भाई हमने हमारी तरफ से ये जो मामला हुआ था ये ठीक नहीं था, तो ये है कि हमारी आखिरत के लिए जो ना वो तुम इससे सरफ नज़र कर लेना। तो इस तरह के ज़रा अंदाज़, क्योंकि माँ बाप का यूँ माफ़ी मांगना कि उनको मादल्ला जो है बिल्कुल झुकाया जाए और उनकी गर्दन जो है वो दबाई जाए, तो ये जो है ये शरीयत की हिकमत और शरीयत के मकासद के मुताबिक नहीं है। एक हमारे वीवर ये सवाल करते हैं मुफ्ती साहब कि मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझसे नाराज़ हैं, गलती भी उनकी है, मेरे दिल में कोई कीना नहीं उनके लिए, मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहते, तो क्या इस सूरत में मैं गुनाहगार हूँ? जो सूरत आपने बयान की है ना कि गलती सामने वाले की है, ये बंदा माफ़ी मांग रहा है और वो इसको माफ़ नहीं कर रहा, तो फिर उसका कसूर होगा, ये गुनाहगार नहीं होगा।